हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं हूं अंजलि, अपने यूट्यूब चैनल अंजलि रियल ब्लॉग्स पर करती हूं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो थोड़ी खटपट की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि सामने वाले घर में काम चल रहा है और बस इसी तरीके से जो भी मैं काम करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। शायद किसी को कुछ छोटा सा हिंट मिल जाए, कुछ काम करने का तरीका मिल जाए, मुझसे कुछ सीखने को मिल जाए। तो मैं जो भी काम करने जा रही हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से हम काफ़ी कुछ जो होता है वो अच्छा कर सकते हैं। और मैं इसी ट्रिक को अपनाती भी हूँ और सोचा कि चलो इन सारी ट्रिकों को आप लोगों को भी बताया जाए। तो चलिए पूरी वीडियो जो है फुल वॉच कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। और मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए आज साफ़ सफाई जो है वो कर ली जाए। मेरे रूम में थोड़ी सी गंदगी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, पूरे रूम में मिट्टी ही मिट्टी हो गई है। पता नहीं यार कहाँ से इतनी मिट्टी आती है, जबकि बाहर भी थोड़ा बहुत नहीं बहुत साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद भी ऐसा हो जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर पूरी जो साफ़ सफाई है वो किए ले रही हूँ। यहाँ पर इतनी मिट्टी हो गई थी क्योंकि ये मेन गेट के पास शीशा है, तो यहाँ पर गंदगी हो ही जाती है और यहाँ पर थोड़े बहुत हाथ वगैरह लगते रहते हैं, तो जो शीशा है वो हमारा गंदा हो जाता है। तो मैं इन सारी चीज़ों की जो साफ़ सफाई कर रही हूँ, थोड़ा गीला कपड़ा करके लेकर के आई हूँ, जिससे कि धूल मिट्टी जो है वो उड़े नहीं। बाय कर दो, बाय बाय, टाटा टाटा। गुस्सा हो गई बुआ, गुस्सा हो गई। ये ले बुआ पहले गुस्सा नहीं करोगी। मांगने वाली कैसे मांग रही थी? और बात चल रही थी हमारी बिटिया रानी से, कुहू से घर से फ़ोन आया था, तो बहुत बातूनी है यार। कल भी बहुत सारी मतलब बातें कर रही थी। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक लोग हैं वो आटा वगैरह लेने के लिए आते हैं ना, तो जैसे कि वो बुलाती हैं ना, ओ जी करके बुलाती हैं, तो सेम टू सेम मतलब वो भी वैसे ही आवाज़ निकाल के कहने लगती है ओ जी। और फिर उसके बाद में जैसे कि वो नहा रही थी, जिस टाइम पे मम्मी बता रही थी, जैसे कि वो नहा रही थी बाथरूम में, तो वो वहीं से चिल्लाना उसने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि उन्होंने कहा ओ जी आटा दे दो, ऐसे करके कहा होगा, तो वो भी कह रही थी, पूरे वर्ड नहीं बोल पाई थी, लेकिन जो वो मतलब कह पा रही थी वो बोल रही थी। जैसे कि ओ जी आटा, ओ जी आटा, इस तरीके से। मतलब इतनी नकलचिन है आजकल। जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, वो यार इतनी एक्टिविटी करते हैं इस तरीके की कि आपको देख के हंसी आ जाएगी। और ये हमारे कंगा जो हैं वो सारे गंदे थे, धूल बहुत हो गई थी इन पर, तो कंघी करने में अजीब लग रहा था, जबकि मैंने अभी हफ्ते भर पहले इनको धुला था। बट मिट्टी मिट्टी थी, गंदगी वैसी नहीं थी जैसे कि काले काले हो जाते हैं, उस टाइप के नहीं थे। और यहाँ पर हमारी विंडो जो है वो भी बहुत गंदी हो गई है। इसको तो मैं जब तब साफ़ करती ही रहती हूँ। काफ़ी बार आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने इसको कितनी अच्छे से मतलब इसकी साफ़ सफाई रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से भी धूल बहुत आती है। और ये विंडो तो हमेशा खुली रहती है, जो कूलर के पास में जहाँ से हवा आती है ना, तो हवा को क्या है, धूल मिट्टी को अंदर आने के लिए बस छोटी सी जगह चाहिए होती है, और उस छोटी जगह से वो प्रवेश कर जाती है हमारे घर में और हमारे लिए काम बढ़ा जाती है। तो बस मैं भी यही कुछ काम ऐसा ही है मेरा भी। और यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं साफ़ सफाई किए ले रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब अगर आप करके जाओगे ना, मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ जाता है या मेरा मतलब एक भी लाइक बढ़ता है, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर देते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं, मुझे और वर्क करना चाहिए। और आप लोगों के ऊपर ही तो पूरा यूट्यूब है ना, क्योंकि ऑडियंस जब हमें वॉच नहीं करेगी तो हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। और आप लोगों के बिना तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है हम। आप लोग जब देखते हो हम लोगों को, और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब
यूट्यूबर्स हैं उन लोगों को, तभी तो वो लोग इतने सफल हैं ना। और जब आप लोग देखोगे ही नहीं तो हम भी कैसे सफल हो जाएंगे। तो बस मैं भी एक अच्छी लाइफ चाहती हूँ। मैं भी सोच रही हूँ कि मेरी भी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो ही जाए अब बहुत टाइम भी हो गया है अब। और जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो सच बता रही हूँ बहुत दुख होता है, थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगती हूँ। और आज मैं अपनी मन की बात आप लोगों से कह रही हूँ। काफ़ी लोगों को शायद हो सकता है ये बात ना अच्छी लगे, बट ये सच बात है कि डिमोटिवेट भी होना यार बिल्कुल बनता है। एक यूट्यूब ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग डिमोटिवेट बहुत जल्दी होते हैं और मोटिवेट भी बहुत जल्दी होते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को सही से देखा जाए, अगर अच्छे से कोई हम लोगों को वो नहीं करता है ना, जैसे कि देखता नहीं है या कुछ भी इस तरीके से अगर होता है तो हम लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये गेट बार बार खुल जा रहा है। आज इतनी हवाई चल रही है और मैंने पैरदान नहीं लगाए हैं ना गेट के नीचे से, तो इतनी मिट्टी आ रही है, बहुत मिट्टी आ रही है और बार बार जो हमारा गेट है ना वो खुल जा रहा है। और मुझे आज एडिटिंग करने में बार बार मतलब उठना पड़ रहा है। कुंडी इसलिए मतलब लॉक इसलिए नहीं लगा रही हूँ, अंदर से गेट कुंडी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि कविता नहाने के लिए गई हुई है। और यहाँ पर ये देखिए फ्रिज है जो वो बार बार टच होता है तो यहाँ पर उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तो ये सारा कुछ मैं साफ़ किए ले रही हूँ। और हाउसवाइफ़ के लिए भी बहुत काम होता है, एक काम नहीं होता है। अगर जैसे कि हम ये सोचते हैं कि हाउसवाइफ़ का क्या काम है, हस्बैंड है हमारे वो बाहर काम करने जाते हैं, वाइफ़ के लिए कोई काम नहीं होता है। अगर देखा जाए सही मायने में लड़का अपनी जगह बहुत काम करता है और लड़की अपनी जगह बहुत काम करती है। क्योंकि बाहर जो वो काम कर रहे हैं, जाते हैं आते हैं, वो बात के लिए हम भाई मानते हैं। अगर वो कमा करके नहीं लाएंगे तो हम खाएंगे क्या, है ना। वो हमारे लिए ही तो कमा रहे हैं, हम ही मतलब परिवार वालों के लिए हमारे लिए ही तो कमा रहे हैं। और हमारा भी काम जो होता है वो छोटे मोटे जो काम होते हैं वो सच बताऊं तो किसी को नहीं दिखते हैं, बट बहुत काम होते हैं। और बहुत सी केयरिंग जब हस्बैंड मिल जाते हैं ना तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। तो मैं इस मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे चंदा मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। और मैं अपने आप को बहुत स्पेशल समझती हूँ कि मेरे लिए मेरी लाइफ में मेरे चंदा मुझे मिले। क्योंकि जब कोई समझने वाला नहीं होता है, मैं उन लेडीज़ों की, उन औरतों की, उन दीदी लोग बहनों की सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत अंदर से लगता है कि मतलब वो लोगों को क्या यार, वो तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती हैं। मैं कम से कम यहाँ पे मैं बिना मतलब कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड मुझे समझते हैं। और बातों बातों में ये लीजिए यहाँ पर बहुत अच्छे से साफ़ सफाई मैंने कर ली है। और ऐसा ही करती हूँ, नहाने से पहले ये सारे काम निपटा करके जाती हूँ, फिर ये बहुत गंदा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर ये लीजिए आज मैं छोटी मोटी जितनी भी साफ़ सफाई करनी है ना वो सारी साफ़ सफाई की ये ले रही हूँ। क्योंकि फिर उसके बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता है। जिस दिन मुझे खाने पीने से मैं मतलब फ्री जल्दी हो जाती हूँ, उस दिन मैं जल्दी से ये काम भी ख़त्म करने की अपनी खुद की ज़िम्मेदारी समझती हूँ कि ये काम भी मुझे ख़त्म कर लेना चाहिए। और बहुत से लोग जो होंगे जो इस बात से एग्री करेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस तरीके से मैं पेपर लगाती हूँ उस तरीके से आप लगाओगे ना तो कभी भी गंदे तरीके से उसके कोने निकले नहीं रहेंगे और बहुत अच्छे से हमारा जो पेपर है वो सेट हो जाता है। मैं कॉर्नर जो है वो उनको इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ बहुत अच्छे से, अभी मैं आपको फिर से बता भी दूँगी। और तो मैं ये कह रही थी आप लोग इस बात को मानोगे कि जब हम इन सारे छोटे छोटे कामों को भी ख़त्म करते रहते हैं ना तो हमारा घर जो है वो साफ़ सुथरा और सुंदर दिखाई देता है। और घर जो है वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो हमारे लिए ही मतलब बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे सर पे छत तो है कम से कम। तो यहाँ पर ये पेपर जो है उसको मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि आपने कभी गांव में खाई है वो बर्फ़ आती थी। स्टेपलर यहाँ से कर सकते हो, ये जो जगह है वहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप चाहो तो स्टेपलर कर दो तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये कटोरी जैसी खाली हो जाएगी। और या तो ऐसे ही करके क्रीज बना के छोड़ दीजिए। फिर से देख लीजिए, इधर पकड़ना है, इधर पकड़ना है, और पकड़ने के बाद यहाँ से ऐसे करके लाइए और इसको इधर ले जाइए। किनारी जो है इसको यहाँ से मैच करनी है, ऐसे मैच कर दीजिए और यहाँ से अच्छे से इसको दबा दीजिए। फिर से देखिए, अब इसकी किनारी बन गई है। अब मैं पास में जाके आपको दिखा रही हूँ क्या करना है आपको।
तो दोनों साइड से कॉर्नर जो हैं उनको अच्छे से फ़ोल्ड करना होता है, और एक दो बार आप ट्राई करोगे तो ज़रूर इस चीज़ को कर पाओगे। और ये देखिए हमारा जो पेपर है वो कितने अच्छे से सेट हो गया है। बस इन कॉर्नर को उसी तरीके से जैसे आपने इनकी क्रीज़ बनाई हुई है उसी तरीके से कर दीजिए, और बस ये अच्छे से सेट हो जाएगा। कैसी लगी ये ट्रिक बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपके लिए शायद ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुली हों। और प्लीज़ आप लोग कुछ भी अगर मतलब आप लोगों को भी है नॉलेज तो मुझे कमेंट किया करिए कि मुझे भी मतलब उन सारी चीज़ों की जानकारी मिले, तो मैं भी चाहती हूँ। और बस ऐसा ही है, आज का काम जो भी है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। ये सारे काम जो हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है, हमारा काम क्या बिगड़ रहा है, क्या सही है, तो इन सारी चीज़ों को देखने की ज़िम्मेदारी किसी और की नहीं है। क्योंकि जब हमने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से निभाएं। और गद्दारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अपनी ड्यूटी के साथ, यानी कि बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अपनी ड्यूटी के साथ में। तो मैं अपने काम के प्रति बहुत लगन रखती हूँ कि मैं अपने काम को पूरी शिद्दत से मतलब निभाऊंगी, करूंगी। मेरी पूरी जिम्मेदारी है अपने रूम की साफ़ सफाई करना। ये मिर्ची के डंठल मैंने तोड़ दिए हैं और इसको इस तरीके से मैं हमेशा से रखती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो पहले से देखते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। इस तरीके से रखने से हमारी मिर्ची जो है वो ख़राब नहीं होती है। तो चलिए फ्रिज में रख देती हूँ, इनको धुल के साफ़ करके तब मैंने रखा हुआ है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, पूरी शिद्दत के साथ मैं अपना काम करती हूँ, 100% देती हूँ। और यूट्यूब पे जो वीडियो डालती हूँ वो भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ बना करके फिर डालती हूँ। जो भी चीज़ है जो आती है तो क्या हो गया, कम आती है, लेकिन जो भी है कोई आदमी ख़राब नहीं होता है, किसी की भी पास नॉलेज कम नहीं होता है, चाहे कितना भी मतलब दिमाग का कैसा भी हो। और लेकिन उसको भी कुछ ना कुछ ऐसी मतलब चीज़ आती होगी जो आपको कभी नहीं आती होगी, उसके लिए वो इतना इजी होगा। तो यही चीज़ें होती हैं। तो कोई भी इंसान है, कभी किसी को अपने आप से कम मत परखो, कभी भी अपने आप को ये मत समझो कि मैं इससे कम हूँ। तो ठीक है, किसी के पास ज़्यादा ज्ञान होता है, किसी के पास कम होता है। जो आपको नॉलेज है वो बड़े ज्ञानी को नहीं हो सकती है, जो बड़े ज्ञानी को है, ठीक है वो भाई हमारे पास तो कम ही नॉलेज ऑलरेडी है, तो हमारे पास कहाँ से होगा, है ना। तो बस ऐसा ही है आज का ब्लॉग जो भी है। और मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ों को करना। तो मैं नहाने जा रही थी तो थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे तो मैं उनको धुले ले रही हूँ। और जिनसे साफ़ सफाई किए हुए थे ना कपड़े जो भी थे, तो उनसे मैं उनको मतलब बाथरूम में ले जा कर के अभी धुल दूँगी। और बस उम्मीद यही करती हूँ आज का ब्लॉग जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। और बस फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ओम साईं राम। और नहाने जा रही हूँ।